रुक्षा, रुक्षा रुको, रुक्षा मुझे तुमसे बात मुझे करनी तुमसे है। कोई बात नहीं करनी, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे मेरी एक बात तो सुनो देखो, तुम। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं शोर मचाऊंगी। लेकिन मेरी एक बात सुनो प्लीज। टैक्सी! प्लीज रुक्षा।
इस रात के बाद सुबह कभी फिर आए ना, तेरे बिन मेरा सजना कहीं ये दिल लागे ना। इस रात के बाद सुबह कभी फिर आए ना, तेरे बिन मेरा सजना कहीं ये दिल लागे ना। तू रो रही है? अगर मैं मेरी जिंदगी का मेरा आखिरी प्यार इस तरह से विदा कर सकता हूं तो इस मुश्किल घड़ी में हार जाएगी। भैया भैया सुनना, तू मौली को आखिरी बार मिल के आओ। क्यों रे? मेरी तरफ देख। क्या हुआ पगली? देखना, देखो मेरी तरफ। ये देखो, मैं हंस रहा हूं। देख देख, मैं हंस रहा हूं। तू भी हंस, तू भी हंसना। हंस, हंसना, हंसना। और एक ले लो। नहीं नहीं नहीं, बस और नहीं खा सकता। अरे लो लो। अरे जिंदगी में शादी तो की नहीं कि बीवी के हाथ के खाओगे। मेरी बीवी के हाथ के खाओ। ये देखो बहू हंस रही है। बहू, उम्र तो मेरी हो सकती है, अच्छा, लेकिन मेरा मन अभी टमाटर के जैसे लाल है। तो फिर शादी क्यों नहीं की? मन तो हुआ था शादी करने का। एक बार सोचा था। सिनेमा का एक सीन याद आया। सिनेमा का सीन ये था कि रास्ते में एक रिक्शा खड़ा है। सामने से एक लड़की ने आवाज लगाई। सुंदर लड़की थी। ए रिक्शा जाओगे? उधर एक लड़का उससे भी बुलाया। ए रिक्शा जाएगी? दोनों मिलके एक ही रिक्शा में बैठ गए। रिक्शा एक, पैसेंजर दो। जा रहा है, 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 जाते जाते हो गया। क्या हो गया? हाँ, वो देखो, पूछते हैं क्या हो गया? तुम ही बताओ क्या हो गया? प्यार। सोचा प्यार करना तो आसान है। उस टाइम से उस आशा में बैठा रहा। उस सिनेमा के सीन के जैसे इंतजार में बैठा रहा। रिक्शा देखते ही रोकते रहता था। ए रिक्शा चलोगे, चलोगे, चलोगे? लेकिन सामने लड़की आवाज नहीं देती थी। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन मैं बोला कि ए रिक्शा चलोगे? उधर से लड़की बोली ए रिक्शा चलोगे? तो वो भी भागी, मैं भी भागा। तो वो जल्दी जाके रिक्शा में बैठ गई। मैं भी चढ़ने गया। धश करके मारा एक थप्पड़। तब मैंने ये सोच लिया कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। तो फिर इस बार का त्योहार तुम अपने गांव में ही बिताओगे? हाँ भाई, गांव कितना दिन हो गया गया नहीं। सोच रहा हूँ गांव में ही दिवाली मना लेता हूँ और भांजी को भी देख के आता हूँ। माँ, बोलो। आपसे मेरी एक बिनती है। बिनती? कैसी बिनती? वो मैं, हमारे खानदान की जो परंपरा है,
दुर्गा पूजा की क्या वो बंद हो जाएगी? परंपरा कैसी? आज तुम परंपरा की बात कर रही हो बहू? कैसी परंपरा? अब बचा ही क्या है? घर के बेटे आज घर के बाहर है और ये बिखरा हुआ परिवार, इनके तो चूल्हे भी अलग है। मेरा काम तो है हर किसी की शिकायत को चुपचाप सुनते रहना बस। लेकिन आप तो टुकड़ों में नहीं बटे ना? माँ आप कोई खिलौना तो नहीं हो? शांति के लिए तो माँ काली को भी तो महादेव के ऊपर पैर रखना पड़ा था ना? तुम बेकार की बातें सोच रही हो बहू। टूटी हुई चीजों को तुम जोड़ तो सकते हो, लेकिन वो दरार हमेशा रहती है। माँ मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मेरे खुद के कुछ गहने हैं और बचे हुए कुछ पैसे हैं। अगर इनसे बहू, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो शायद मैं ये कहती कि मुझ पे दया कर रहे हो। नहीं माँ, तुम एक काम करो, संदीप और सुदीप से जरा बात करके देखो क्या कहते हैं। दीदी तो जो बोलना है वही बोलेगी। मुझे पता है, इसलिए कहती हूँ आज मेरे कहने का कोई मोल नहीं। माँ, अरे बहू माँ जरा देखो तो क्या है। हाँ मैं देखती हूँ, आप बैठिए। अरे छोड़ो लग जाएगा, चल जाएगा, छोड़ो। अरे भागते कहाँ हो तुम? अरे छोड़ो बेटा, छोड़ो, ऐसा नहीं कर बेटा, छोड़ो। सच में। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। भागते कहाँ हो? अरे छोड़ो बाबा। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? अरे रुको। अरे बहू बेटा, भागते कहाँ हो? अरे चुप हो जाओ, क्या चल रही है? छोड़ो बाबा, क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो उसे। छोड़ो उसे, मैं कह रही हूँ छोड़ो उसे, लग जाएगी, छोड़ दो। क्या कर रही हो? तुम्हें समझ, छोड़ो उसे, छोड़ो। पागल लड़की बहकी, छोड़ो उसे, लग जाएगी ना। सुनते हो? कैसा लग रहा है? मतलब जिसके लिए भाग के आई? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरा इकलौता भाई दिमाग से कमजोर है, त्योहार के दिनों में यहाँ रहने आया है तो मेरा भी एक भाई इस घर में था। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? तुम भी तो। सुनो, ये तुम जो कह रही हो ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत दिन से देख रही हूँ, मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती आजकल। अगर मैं कहूँ कि ये सब तुम्हारे अहंकार का फल है। अहंकार? हाँ, अहंकार। इस अहंकार में अंधी होके तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ किया। ये उसी अहंकार का परिणाम है कि तुम्हारी इकलौती संतान, तुम्हारी मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला के रख दिया है। उसे डांटने का हक भी तुमने खो दिया। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरी या तुम्हारी? इस घर में एक दूसरी बहू भी है, उसको तुमने क्या नहीं सुनाया, लेकिन उसने कभी तुम्हें कुछ बोला? ये सब सीखो, तुम्हारे काम आएगा। इसका मतलब तुम कुछ नहीं कहने वाले? नहीं। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ। दीदी, अरे, दीदी अरे देखो तुम आ मैं गए? जल गया। दीदी मुझे अरे, पानी तुम्हें लगी तो पिलाओ, नहीं? दीदी हाँ, पानी चलो। पिलाओ, हाँ, चलो। दीदी, चलो। दीदी, अरे, मुझे रो मत तुम, पानी चलो। पिला दो, दीदी। क्या चाहते हो तुम? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और कितना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाहती हो। वापस जाके अपने जज साहब भैया से पूछो। उनसे पूछो कि पैसों का लालच देना ये न्याय है या अन्याय। प्लीज मुझे भूल जाओ, प्लीज मुझे भूल जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन यहां खड़े होकर बात नहीं हो पाएगी। ओके, कहाँ चले बोलो?
आओ। इसलिए तुम घर छोड़ के आ गए? तुम जानते हो तुम्हारी माँ की क्या हालत है? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था रुक्षा। मैं भी चाहता हूँ पैसा कमाऊं, अपना घर बनाऊं, माँ का ख्याल रखूं। इसलिए तुम नामर्द बनकर घर छोड़ के आ गए? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी? मैं नामर्द हूं? और नहीं तो क्या? मेरे हाथ देखकर तुम्हें ऐसा लगता है? क्या हुआ? रुक क्यों गई तुम? घर से बाहर आकर देखा कि यहां पर भी अच्छा घर है। आज मालिनी ऑटोमोबाइल का सारा काम मैं देखता हूं। वहां मैंने सब कुछ पाया और नहीं मिली तो बस माँ। माँ को बहुत देखने की इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं? तुम चलो, घर चलो। अभी नहीं। घर पर मैं आऊंगा, लेकिन सर उठाकर। दिल लिया ओ मेरे साथिया, टूटेगा ना अब ये बंधन। तू जहाँ में वहाँ ओ मेरे जाने जा, तू ही मेरा दिल, तू ही धड़कन। हो दिल लिया ओ मेरे साथिया, टूटेगा ना अब ये बंधन। ओ तू जहाँ में वहाँ ओ मेरे जाने जा, तू ही मेरा दिल, तू ही धड़कन। धीरे धीरे हौले हौले पास मेरे तुम जरा आओ ना। दिन रात संग मेरे प्यार भरे नग में गाओ ना। धीरे धीरे हौले हौले पास मेरे तुम जरा आओ ना। दिन रात संग मेरे प्यार भरे नग में गाओ ना। आओ चले दूर चले तोड़ के हम सारे बंधन। दिल लिया ओ मेरे साथिया, टूटेगा ना अब ये बंधन। का ये दिन सजना मेरे याद रखना। भूला नहीं देना मुझे सजना, याद मुझे रखना।
का ये दिन सजना मेरे याद रखना, रखना भूला नहीं देना मुझे सजना, याद मुझे रखना। दूर दूर क्यों रहे एक हो जाए, हाँ हमदम। हो दिल लिया ओ मेरे साथिया, टूटेगा ना अब ये बंधन। हाँ तू जहाँ में वहाँ ओ मेरे जाने जा, तू ही मेरा दिल तू ही धड़कन। दिल लिया ओ मेरे साथिया, टूटेगा ना अब ये बंधन। हाँ तू जहाँ में वहाँ ओ मेरे जाने जा, तू ही मेरा दिल तू ही धड़कन। मार के खाल निकाल दूंगा। बहुत मालिक बन रहा है, मालिक बनना बंद कर। ए, मार। छोड़ो छोड़ो मुझे। चल भाग भाग। ऊपर आप मुझे मारोगे तो नहीं? अच्छा ए चलो पकड़ पकड़ पकड़। अभी आया। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ, आप मैडम? आइए आइए। ए चल चलो। चलिए चल अंदर। थैंक यू मैडम। चल। शोमू शोमू, तुम चलो घर। नहीं, तो फिर? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ले जा सकती हो, नहीं तो खुद चला जाऊंगा। हाँ चलो, कहाँ चलना है बोलो। चलो। अरे आओ आओ आओ, मैं तो तुम्हारे इंतजार में था। अभी कहीं जाके छुप जाओ तुम लोग। मतलब बहुत साफ है सर, तपा और विष्णु पकड़े गए। अच्छा हुआ, जैसा काम वैसा फल। उनको जल्दी से छुड़ाना है, नहीं तो। डरा रहा है मुझे? मोमबत्ती कैसी जल रही है और गल कैसे रही है, देख रहे हैं? तुम लोग भी मेरे लिए मोमबत्ती हो। ज्यादा होशियारी करेगा ना तो मैं ऐसे ही गला दूंगा। आप जी हमको डरा रहे हो? जो समझना है। मैं कह रहा हूँ खैरियत चाहती हो तो भाग जाओ, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। अरे अभी तुम लोग खुद के बारे में सोचो। वो अपने पास रखो, बहुत देखा है। अब उसको छुड़ाओगे कि नहीं? लड़कियों के केस में मैं नहीं आता हूँ भाई। प्रकाश जी यहाँ आया था, तुम लोग ने उसकी बीवी को आपने भी बहुत लड़कियों का सर्वनाश किया। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा। क्यों बेबुनियाद अपनी जान लेने पे तुला है तू? पूजा का प्रसाद पहले देवताओं को खिलाया जाता है, फिर खुद खाया जाता है। हाँ? अरे उमर शंकर जी, आइए 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 आइए, स्वागत है आपका। मैं तो आप ही के इंतजार में बैठा था।
मैंने आपको वादा किया था सामने दिवाली, लोग चैन से जी सके, चल सके। अरे वो सब देखना सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी काम है, हमारा भी कुछ फर्ज है। एब्सोल्युटली राइट। अभी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओ हाँ सुनिए, प्रकाश जी आए थे। अच्छा, प्रकाश जी की बीवी मालिनी जी, वो मालिनी जी का जो केस है ना, ये लोग है। लेके चलो इनको, चलो। सर, एक काम आपने अच्छा नहीं किया। लौट के आए ना तो आप ये दादागिरी हमने खत्म कर दूंगा। चल, चलो, चल। हाँ, दादागिरी। शोमू, बहुत तकलीफ हो रही है। माँ, सर में तुम रुको, बहुत दर्द तुम्हारे है। भाई को कहती हूँ डॉक्टर को फोन लगाने के लिए। अजीब, अजी सुनते हो? माँ, एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि इंसानों से ही तो गलती होती है और उससे माफी भी तो मिल सकती है ना। गलती अगर माफी के लायक हो तो फिर उसे गलती का प्रायश्चित भी तो करना चाहिए। उस प्रायश्चित क्या तुम कर सकती हो? कर सकती हूँ। और यही विश्वास प्रशांत जी के लिए काल बन के खड़ा हुआ। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लालच में एक स्कूल का टीचर, एन आइडियल टीचर मतलब मिस्टर सुशांत, कैसे इतना नीच हरकतों में उतर आए, आई फेल टू अंडरस्टैंड। सुशांत जी सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए नहीं, पूरे समाज के सामने आजो बेईमान, ठग, 420। मिलोड, 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 मिलोड। हाँ? आपकी तबीयत, आपकी कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, आपके आर्गुमेंट में और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? यस मिलॉर्ड, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो ये सुशांत जी जो ये नकली व्हील तैयार किया उसे रिजेक्ट किया जाए। योर ऑनर, इन व्यू ऑफ दैट, लेट महितोष जी को डाइट इंटेस्टेड डिक्लेयर करके ये ठग, बेईमान 420 सुशांत जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेट महितोष जी को डाइट इंटेस्टेड डिक्लेयर करके ये ठग, बेईमान 420 सुशांत जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 420 सुशांत जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, सर, हाँ? घर नहीं जाएंगे? हाँ। सारे सबूतों को देखते हुए, कानून की हर धारा को सोच समझ के, मैं श्री सुशांत मुखर्जी मंजूर करता हूं और मौजूद विल को, जो दोनों के पिता का बनाया हुआ कहा जा रहा है, उसको खारिज करता हूं। मैं श्री सुशांत मुखर्जी मंजूर करता हूं और मौजूद विल को, जो दोनों के पिता का बनाया हुआ कहा जा रहा है, उसको खारिज करता हूं। अच्छा ईबा, मैंने अनजाने में कोई अन्याय तो नहीं किया ना? अन्याय आपने नहीं किया, अन्याय तो मैंने किया है, और प्रायश्चित लेना है तो वो भी मैं ही लूंगी। लेकिन मैं भी तो... मैंने ही आपको उकसाया है,
जुर्म करना और जुर्म का साथ देना कानून की नजर में दोनों गुनाह है। जज साहब, जज साहब। अरे रूपशाह, क्या रे, क्या हुआ? चुप क्यों है तू? बोल ना, क्या हुआ? मैं संदीप जी से ही बात करूंगी। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि बिना जाने बिना सोचे समझे मेरे पिताजी का अपमान करने का हक उनको किसने दिया? बस इतनी सी बात। और कुछ नहीं ना? मैं सब समझती हूँ। चल तू आ मेरे साथ। नहीं मंजली बहू, उसे बोलने दो, मैं सब सुनूंगी। रूपशाह, क्या लिखा है इसमें? पढ़ लो, जान जाओगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, पढ़ने में देरी मत करना। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी बार बार बंद हो रही है, जरा देखिए ना। ओ अच्छा, ए शिवा जी साहब। देख जाके देख क्या हुआ, कार्बोरेटर ठीक करते। तू खड़ा क्यों आया? मतलब वो पता? अरे 40 ने नंदमित्री लेन कलकत्ता 40। अरे इतना दिनों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मेरा घर का पता नहीं तुझे? जा जाके देख क्या हुआ। किसी को कुछ हुआ क्या? अरे आजकल का छोकरे जिस चीज़ को ना बोलूँगा वही ज़्यादा करेगा, बात नहीं सुनता है और फालतू झमेला में पड़ता है। मारा मारी हुआ, बहुत मार खाया और क्या। लेकिन वही तो इस गैरेज का सब कुछ देखभाल करता है। मेरा खुद का सगा बेटा होता तो भी इतना नहीं करता था। तू इस तरह से उनके घर गई, कोई था नहीं क्या घर पे? नहीं, असली आदमी मिला ही नहीं। असली आदमी? हाँ, जज साहब संदीप जी, जिन्होंने आपका अपमान किया। देख बेटी, उसने जैसे अपमान किया वैसे क्षमा भी उसने मांग ली है, लेकिन तेरी माँ को मैंने इस बात के बोलने को मना किया। मुझे पता था ये बात सुनकर तुम वहाँ पे नहीं जाती, और वहाँ जाकर भी क्या फ़ायदा। क्या फायदा क्या नुकसान मैं नहीं जानती पिताजी, लेकिन शोमू से मिलने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अच्छा पापा, मैंने कुछ गलत किया? नए का विचार मैं नहीं कर सकता, लेकिन तेरी जगह अगर मैं होता तो पता नहीं अपने आप को मैं कैसे ठीक रख पाता। जानते हो डैडी, हाँ। आज ना रूप दीदी आई थी, ये चिट्ठी देकर गई वो। हैं? मऊ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बड़ों के बीच में बात नहीं किया करते। रुको, चाय ढक के रखो, मैं आता हूँ। भैया ये देखो, मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ। रूपसा एक चिट्ठी देके गई है। हाँ हाँ, सुना ना, क्या लिखा पढ़। इसमें जो लिखा है उस ठिकाने पे अगर हम जाएं तो सोमू शायद मिल सकता है। ऐसा क्या? एड्रेस क्या है? 14A अच्छा, नंदन मित्र ठीक है। लेन। 14A नंदा मित्रा लेन, कोलकाता 40। भैया, हाँ। रूपसा एक ही बात जानना चाहती थी, किस हक से हमने मास्टर जी का अपमान किया? हाँ, 14A नंदमित्र लेन। एक्सक्यूज मी, प्रकाश जी घर पे हैं? हाँ है ना। आप? मैं संदीप मुखर्जी, सौमिक का बड़ा ओह भाई। अच्छा, आइए ना, अंदर आइए। मैं आपके लिए चाय। नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए, मैं सौमिक को ढूंढने आया हूँ। आ ही जब गए तो फिर और चिंता की बात नहीं है, भाई को और खोना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको तो थोड़ा इंतजार करना होगा। आइए बैठते हैं। आइए। अच्छा, उस दिन आप ही के गैरेज पे मैं गाड़ी लेके आया था ना बनाने? हाँ, फिलहाल वही गैरेज में वो रहते हैं। मत पूछिए, पूरा ठीक होने से पहले ही भाभी, डॉक्टर सबके इनकार के बावजूद तो गैरेज में जाके काम करने लगा। मुझे तो जबरदस्ती घर भेज दिया, लेकिन उसका सर का चोट अभी तक पूरा क्योर नहीं हुआ। मेरी मेहनत तो देख नहीं पा रहा है। हाँ, इसीलिए मुझे रिलीफ देना चाहता है। ए देखो, अरे बाबा, थोड़ा बहुत गलतफहमी ना हो तो ये परिवार ही नहीं है, समझा ना? अच्छा,
गैरेज में एक फोन कर सकता हूँ क्या? पिंजरा तोड़कर भागी पंछी, उसको वापस लाना बात इतना आसान नहीं है संदीप जी। एक मिनट, आप थोड़ा बैठिए। हाँ। मैं अभी आता हूं। अच्छा। जगत का पालन करता, तू दुखियों का दुख हरता, शिव शंभु कर दे कृपा, दिखला करिश्मा। जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव। तेरी नजरों से बचा नहीं कोई रे, जो दुष्ट है उनको सजा दे। तेरी नजरों से बचा नहीं कोई रे, जो दुष्ट है उनको सजा दे। तेरी जटा में गंगा मैया, कर पार तू मेरी नैया। जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव। सृष्टि का बोझ करो कम, दुष्टों का दलन करो तुम। अब देर करो ना शंभु, त्रिशूल उठाओ शंभु। जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव। तू जगत का पालन करता, तू दुखियों का दुख हरता, शिव शंभु कर दे कृपा, दिखला करिश्मा। जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव। ऐसा है तो फिर काहे दे दिया मुझको दुख सारे, विपदा हरो तुम अब मेरी, देर करो ना अब तेरी। रक्षा करो तुम रक्षा करो, पुत्र की मेरी रक्षा करो। तेरे बिना है अब कौन प्रभु, दया करो तुम दया प्रभु। जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव, जय जय शिव शंकर जय जय शिव। तुम मेरी बीवी हो, ये कहने में मुझे बड़ी शर्म आ रही। मेरी माँ तुम्हारे खानदान को देखते हुए अपने पूरे घर की चाबी तुम्हारे हाथों में सौंप दी थी, और तुमने उसका ये सिला दिया। तुम्हारे लिए कितने दिनों से कितने सारे लोग हैरान, और तुम अपने अहंकार, अपने ईगो से अपने आप को एक पल के लिए भी अपने आप को हटा नहीं पाई। और फिर
मेरा भी दिमाग खराब था, नहीं तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। उस दिन जब तुम्हें तुम्हारी भूल समझ में आई, मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल सुधर चुकी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने उस दिन एक्टिंग की थी। हाँ, एक्टिंग। इतने दिनों में तुम एक बार भी सोमू को देखने नहीं आई, और आज आई हो तुम उसको वापस लेने के लिए यहाँ। इसके पीछे जरूर कोई मकसद है। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? ठीक ही बोल रहा हूं, या तुम्हें पता नहीं। आज तुम्हें मैं सब कुछ खुलकर बोलना चाहता हूं। उस दिन सोमू के एक्सीडेंट के बाद उसकी हालत देख के नर्सिंग होम से घबरा के घर वापस लौटा तो भाई को देख के आ गए। कैसा था वो? इंटरनल हेमरेज। 72 घंटे के पहले कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खून की जरूरत है उसको। और अगर खून नहीं मिला तो वो बच नहीं सकता ना, है ना? तो फिर तुमने क्या किया? कोशिश किया। 1 बोतल खून का बंदोबस्त तो हुआ है, वो भी कर्मकर जी की बदौलत। सच में उसका कर्ज मैं उतार ही नहीं सकता। नहीं भूलना चाहिए। चलो, हिंदू घर की किसी औरत के मांग के सिंदूर को मिटा के मैं खुद कलंकित हूँ। अब ये सब बात क्यों कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? अब तुम ये नहीं कहोगे कि मेरे घमंड और बदमिजाजी की वजह से शोमू आज मर रहा है, और अगर वो मर भी जाए तो तुम मुझे ही कोसोगे। You shut up! सहानुभूति दूर की बात, तुम्हारी दीदी उस दिन मुझे सुनाती ही चली गई। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आपकी मिसेस नहीं जानती थी, वो दिन जबरदस्ती मैं आपको घर भेजा था। इसी भूल की वजह से वो दिन आपके चले जाना आपकी मिसेस को बुरा लगा। हाँ, अगर ऐसा है तो सिर्फ इतना ही नहीं भैया, हम लोगों को किसी को कुछ पता नहीं था। उस दिन दीदी के लिए ही। प्लीज डॉक्टर। समझा, उसके खून के साथ आपका खून मिलता है, फिर भी नहीं, ये संभव नहीं। बट व्हाई? देखिए, हमें भी कुछ नियम मानने पड़ते हैं, और आप जो चाहती हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, शोमू सिर्फ मेरा देवर नहीं, वो मेरे बेटे जैसा है। आपकी बात मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। ओके, आइए मेरे साथ। हमें आज अपना शोमू वापस मिल गया है। जज साहब, आज तक जो फैसला आप अपनी कुर्सी पर बैठकर नहीं कर पाए हो, वो फैसला आज मैंने जज ना होते हुए भी कर लिया। लेकिन जो असली जज है, जिन्होंने इस कॉरिडोर में इतना शोर मचाया था, अब उसका फैसला कौन करेगा? अगर पाप किया है मुझे से नाचीज ने तो मेरे विचार तुम करो जाने मन। ऑर्डर। यू मे प्रोसीड मिसेस मुखर्जी। थैंक यू माय लॉर्ड। देखो संदीप जी, किस्मत का भी क्या खेल है। अगर पता होता कि हमारी मालिनी बहू के पास हमारा शोमू है, तो क्या उसे ढूंढने में इतनी देर लगती? क्यों रे, शोमू कहाँ है? सोमू, जाओ ना। हाँ, लेकिन पेपर वर्क। ये देखो भैया, मैंने उसका डिस्चार्ज पेपर सब रेडी कर दिया। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। जाओ, आप जाओ ना। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर सोमू के पास। नहीं, मत जाइए। क्यों? वहाँ आप दोनों 440 बोल। दिल लिया ओ मेरे साथिया, टूटेगा ना अब ये बंधन।